ये साल 2024 कई सारी चीजों से भरा हुआ था। हंसी, रोमांच, डर, जिसने काफी सारी चीजों की फाड़ी भी सही, लेकिन मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज पे है। आप जानते हो किसकी बात कर रहा हूँ, वो रस जिसको पी के हर कोई खुश हो जाता है। नहीं, एक्चुअली वो वाला भी नहीं, निंदा रस की बात कर रहा हूं। मुझे पता है तुम लोग भी उसी के लिए आए हो, तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में अच्छी बुरी सब चीजें बता करके आपको मजा दिला देते हैं। लेकिन वो होता है ना कि बुरी खबर और अच्छी खबर देने में पहले कौन सी, तो अच्छी खबर पहले। तो नंबर 10 पे आती है आलिया भट्ट की जिगरा। तो जब से इसको वसंतबाला ने बनाना शुरू करा था तब से ही थोड़ा बहुत रोमांच था, बिकॉज उनके पुराने वर्क से फेमिलियर होने की वजह से आई न्यू व्हाट ही वाज गोइंग टू सर्व। लेकिन आलिया भट्ट की मूवी एक विलायती जेल में प्रिजन ब्रेक को दिखाती है, और मेरे को पर्सनली थोड़ा देखने में मजा आता है। प्रिजन ब्रेक वाली चीजें जो होती है देख के एंजॉय करते हैं अपन। स्पीकिंग ऑफ विच, नंबर 9 पे आती है अमर सिंह चमकीला। तो टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने इस मूवी को देखना स्टार्ट किया, आई डिड नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस एट ऑल। लेकिन स्टार्टिंग के 10 मिनट से ही मूवी माहौल बनाना शुरू कर देती है, और दलजीत दोसांझ के गानों के साथ में जो पूरी स्टोरी अनफोल्ड होना शुरू होती है, आई वाज थिंकिंग जिस तरह से वो एंड हो रही है, मतलब मूवी जिस तरह से स्टार्ट और एंड होती है, आई वॉज थिंकिंग कि थोड़ा सा मॉर्बिड नोट पे जाएगी, लेकिन एक्चुअली ये काफी ज्यादा एंटरटेनिंग थीम्स को पकड़ के चलती है। और इम्तियाज अली की पुरानी मूवी रॉकस्टार की भी कुछ झलकियां देखने को मिली जो मेरे दिल के बहुत करीब है। नंबर 8, मडगांव एक्सप्रेस। तो ये वही सेम चीज है जो मेरे साथ अमर सिंह चमकीला में हुई। जब मैं इस मूवी को देखने बैठा, आई हैड नो एक्सपेक्टेशंस। मुझे पता था कि मूवी में अच्छा खासा ह्यूमर होगा, लेकिन एक्चुअली मूवी काफी फनी निकली। ये वो ह्यूमर है जिसको हम लोग काफी सालों पहले तक मूवीज में देख के एंजॉय किया करते थे, लेकिन अभी रिसेंटली मूवीज से मिसिंग है। मतलब हमको कॉमेडी के नाम पे क्रिंज परोस दिया जाता है और फिर बोलते हैं कि मूवी अच्छी थी लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों पसंद नहीं आई। सर्कस। बट मडगांव एक्सप्रेस इस बात को प्रूव करती है कि अगर कॉमेडी को अभी भी अच्छे तरीके से किया जाए तो ये बहुत धांसू तरीके से वर्क करती है, फिर चाहे वो डायलॉग्स हो, सिचुएशंस हो, या कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री। नंबर 7, कल्कि 2898 AD। नाउ मुझे पता है कि हो सकता है इस चॉइस से बहुत सारे लोग डिसएग्री करें, क्योंकि मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत ही अबॉमिनेशन था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि क्या बना के रख दिया है, मूवी झिल नहीं रही है। लेकिन मूवी का सेकंड हाफ उन सारी चीजों को ना केवल कंपेंसेट करता है बल्कि हमको ओवर डिलीवर भी करता है। और मैं इसको थोड़ा सा नीचे रखने की सोच रहा था, लेकिन इतना ऊपर इसीलिए रखा बिकॉज दे ट्राइड समथिंग विद दिस मूवी एंड इट एक्चुअली वर्क्स। क्योंकि ट्राई तो वो गणपत के साथ भी कर चुके थे, लेकिन ये चीज जिस तरह से एग्जीक्यूट करके हमको दिखाई गई, भले वो CGI, VFX, वर्ल्ड बिल्डिंग, वो सब चीजें हो, वो एक्चुअली वर्क करती हैं। और मूवी का क्लाइमैक्स तो सारी चीजों पे पानी फेर देता, मतलब मजा दिला देता है, एक नंबर। नंबर 6, स्त्री 2। अब देखो, अमर कौशिक से अपनी पर्सनल जितनी भी दोस्ती यारी हो, मैंने इसमें एकदम अनबायस्ड होकर इसको रखने की कोशिश करी है, बिकॉज स्त्री 2 इस साल की वो मूवी थी जो हॉरर और कॉमेडी को एक साथ परोसती है, एंड ये बेहतरीन तरीके से काम कर जाता है। वो पुराने कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री को रिटर्न करवा के उनकी बैंटर को इस तरीके से दिखाना कि लोगों के साथ में वो काम करे, ये बहुत कम मूवीज कर पाती हैं, बट स्त्री 2 डिड इट एब्सोल्युटली वेल। लेकिन ये तो रही कॉमेडी की बात, उसको हॉरर के फॉर्म में प्रेजेंट करना टेक्स अ स्पेशल स्किल जो ये मूवी बखूबी कर जाती है। ऑल्दो आई वुड एग्री कि सरकटा उतना बड़ा थ्रेट फील नहीं होता, मूवी के एंड आते आते क्लाइमैक्स में भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है पिक्चर, बट स्टिल हम लोग इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि मूवी अच्छा खासा लेवल तक एंटरटेन करती है हमको। अब यहां से शुरू होते हैं कलेशी नाम। सबसे पहले नंबर 5 पे आता है मंजूमेल बॉयज। आई एब्सोल्युटली लव्ड द मूवी। अब अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है तो ट्रस्ट मी ऑन दिस कि आप कुछ बहुत ही बेहतरीन चीज पे मिस आउट कर रहे हो। आई मीन, रेस्क्यू मूवीज हम लोगों ने पहले भी देखी हैं, और जब उनको इमोशनल मोमेंट्स के साथ कनेक्ट करके दिखाने की कोशिश करी जाती है तो वो जनरली काम कर जाती हैं, लेकिन इस लेवल तक नहीं। क्योंकि मंजूमेल बॉयज एक ऐसी कहानी को दिखाती है जहां पर रेस्क्यू करना मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, बट स्टिल वो दोस्ती, यारी, वो कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री, वो सब इतने बेहतरीन तरीके से वर्क करते हैं दैट यू गेट कंप्लीटली इमर्स्ड इनटू द मूवी, और मूवी का बैकग्राउंड स्कोर उस चीज को पूरी तरह से एम्पलीफाई कर देता है। नंबर 4, महाराजा। अब मुझे अभी भी याद है जब ये मूवी थिएटर्स में लग रही थी तो यहाँ पर तमिल के अलावा कोई शो ही नहीं था, और जब इसको हिंदी में डब किया गया तो वो इतना लेट हो चुका था कि मूवी नेटफ्लिक्स तक पे आ गई थी। एंड हम सबको पता है विजय सेतुपति अपने अनकन्वेंशनल रोल्स के लिए जाने जाते हैं, जो उन्होंने इस मूवी में भी किया, बट व्हाट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग वाज अनुराग कश्यप। मतलब बंदे का परफॉर्मेंस मूवी के आखिरी आते तक इतना तगड़ा हो जाता है दैट यू गेट लॉस्ट इनटू। और हाँ, मैंने इराटा देखी हुई है, मैंने दोनों मूवीज देखी है, सो मैं समझ सकता था कि लोग क्यों कंपेयर कर रहे हैं दोनों के क्लाइमैक्सेस को। लेकिन फिर भी महाराजा जिस पेस पे मूव करती है, इराटा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो थी। लेकिन हाँ, मुझे दोनों ही मूवीज काफी पसंद है, और क्योंकि हम 2024 की बात कर रहे हैं तो महाराजा इज हियर। नंबर 3, ब्रह्मयुगम। नाउ मुझे अभी भी याद है जब ये मूवी का पोस्टर वगैरह आया था तो उसको देखकर ही मुझे समझ में आ चुका था कि दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी स्पेशल, और मैं इस मूवी को थिएटर में देखने गया। मलयालम डब था, सबटाइटल्स के साथ में।
और क्या एक्सपीरियंस था भाई। मतलब ममूटी के परफॉर्मेंस से लेकर मूवी की सिनेमेटोग्राफी, वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स का यूज करना, एवरीथिंग वर्कड सो वेल फॉर मी। आई मीन डरावने माहौल के बारे में तो मैं उतना नहीं कह सकता क्योंकि मूवी में उतना स्केरी एलिमेंट नहीं था, लेकिन आपको अंदर तक अनसेटलिंग फील करा देती है। आपको ऐसा लगने लगता है कि ये कुछ डार्क है, डीप है, जिससे आप खुद भी बाहर निकलना चाहते हो बट समहाउ यू कांट। ऑल्दो आई विल ऑल्सो अग्री कि मूवी बहुत सारे सवालों को छोड़ जाती है और हमको प्रॉपर आंसर्स नहीं मिल पाते, बट स्टिल आई डेफिनेटली एंजॉयड दिस वन। नंबर 2, मिया डगा। आई नो आप लोग भी कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं भी कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था इस मूवी को देखने से पहले था, बिकॉज दिस वॉज जेन्युइनली सो होलसम। इस मूवी से मैंने इतने ज्यादा इमोशंस एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि मैं दे सकता हूँ। नाउ आई विल एडमिट कि मैं कई बार तमिलनाडु गया हूँ और जिस पार्ट्स में मूवी सेट है मैं वहां पर भी कई बार जा चुका हूँ, दैट इज वाई मैं मे बी इससे थोड़ा ज्यादा कनेक्ट कर गया। लेकिन मूवी नॉस्टैल्जिया पे बात करती है, आपको होलसम फीलिंग देने पे बात करती है एंड सक्सेसफुली दे देती है। आई मीन हाउ सिंपल ऑफ अ प्लॉट दिस इज कि एक बंदा अपने गांव जाने के लिए हेसिटेट कर रहा है बिकॉज उसकी पुरानी मेमोरीज, कुछ खराब मेमोरीज उससे एसोसिएटेड है, बट स्टिल ही वांट्स टू गो देयर। और जब वो वहां पहुंचता है तो उसको चीजें वैसी नहीं मिलती है। आई मीन हम सब लोगों के साथ ये चीज हो चुकी है कभी ना कभी लाइफ में, अगर नहीं हुई है तो होगी, और ये मूवी उस फील को बहुत परफेक्टली कैप्चर करती है। नंबर 1, छोटा भीम एंड कर्स ऑफ दामियान। क्यों, क्या हो गया? जब ऑस्कर के लिए जा सकती है तो हमारे नंबर 1 पे क्यों नहीं रह सकती? और गाली बकने की जरूरत नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। नंबर 1 बताने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशन कर देता हूँ। ये एक ऐसी मूवी है जिसको मैं एक्चुअली डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि इस लिस्ट में रखूं तो कहां, बिकॉज आई सो वांटेड टू कीप इट हियर। मैं बात कर रहा हूं आवेशम की। अगर आप लोगों को पुष्पा 2 में फहद फासिल का परफॉर्मेंस अंडरवेलमिंग लगा तो आपको ये मूवी देखने की जरूरत है, बिकॉज इट एक्चुअली प्रूव्स कि वो एक्टर कितना ज्यादा पोटेंशियल कैरी करता है। मूवी बहुत सिंपल सी है। 3 लड़के जो कॉलेज में रैगिंग के शिकार हैं, वो एक गैंगस्टर को ज्वाइन कर लेते हैं और वो गैंगस्टर उनके करीब आता जाता है और चीजें वहां से अनफोल्ड होना स्टार्ट होती हैं, उस तरह से नहीं जिस तरह से वो या फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट या इस मूवी का क्लाइमैक्स एक स्पेशल मेंशन डिजर्व करता है, जहां पर हम फहद फाजिल को नहीं बल्कि रंगा को देखते हैं। नंगा नहीं सा। नंबर 1, लापता लेडीज। आई मीन मैं एडमिट करता हूं मैंने ये मूवी बहुत टाइम बाद देखी। ये नेटफ्लिक्स पे भी आ गई थी और मुझे पता था कि अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं फॉर सम रीजन इसको अवॉइड कर रहा था बिकॉज आई वॉज नेवर इन द मूड टू वॉच दिस वन। लेकिन थैंक्स टू माई वाइफ जिन्होंने कहा कि नहीं ये देखो, और फिर जब हम लोगों ने बैठ के देखी तो इट वॉज सो डैम गुड। एक बहुत ही सिंपल सी कहानी है जहां पर एक छोटे गांव में 2 दुल्हन आपस में एक दूसरे से बदल जाती है एंड नो वन रियलाइजेस व्हाट हैज हैपेंड, और फिर हम उसी के चेन ऑफ इवेंट्स को अनफोल्ड होता हुआ देखते हैं। ये मूवी ना केवल गांव की फीलिंग को कैप्चर करती है बल्कि लोगों के अंदर जो नाइविटी होती है उनको भी बहुत ब्यूटीफुली दिखाती है कि कोई कितना भोला हो सकता है और कोई कैसे उसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, बट समहाउ थिंग्स नेवर गो एज वी प्लान। लेकिन बस इससे ज्यादा नहीं तड़ पाऊंगा क्योंकि आ चुके हैं निंदा रस की बहार पे। तो इसमें मैंने 10 पिक्चरें ना रख के 9 रखी है क्योंकि फालतू क्या गंदगी फैलाना, ये लोग ऑलरेडी फैला ही चुके हैं। तो नंबर 9 पे आती है सिंघम अगेन। तो देखो इस नंबर पे मैंने सोचा पहले कि भूल भुलैया 3 को रखा जाए या सिंघम अगेन को। फिर मैंने सोचा कि भूल भुलैया 3 एटलीस्ट आखिरी में हमको कोई ट्विस्ट तो फेंक के मारती है, और सिंघम अगेन उसी के ऊपर से सबसे बड़े स्टार्स को कैरी करने के बाद भी इतना गंदा के जाती है। मतलब मैंने पहले भी कहा कि अगर आप इसको दिमाग बंद करके देखोगे तो ठीक लगेगा, लेकिन क्यों दिमाग बंद करोगे? जब आप इतने सारे स्टार्स को एक स्क्रीन पे देखने जा रहे हो और एक्शन ही एंजॉय करना है तो वो काम भी ये पिक्चर अच्छे से नहीं कर पाती। रोहित शेट्टी न्यू की मूवी में इतना सब्सटेंस नहीं है तो उसके ऊपर उन्होंने रामायण का तड़का मारने की कोशिश करी, विच डज नॉट वर्क एट ऑल। और अर्जुन कपूर एज ए विलन मेनेसिंग तो थे, लेकिन जहां उन्होंने मुंह खोला वहां। नंबर 8 पे बात कर लेते हैं देवरा पार्ट 1। ये पिक्चर क्यों थी? मैं पिक्चर देखने के बाद सोच में पड़ गया कि आखिरकार इसको बनाने का पाप किया तो क्यों? कई लोग बोलेंगे राजामौली का कर्ज था भाई, राजामौली कर्ज इज रियल, लेकिन इसको तोड़ सकते हो अच्छी पिक्चर बना के। वो बनाते क्यों नहीं हो? बंदा जल परी बना हुआ है वो भी चलेगा मुझे, लेकिन कम से कम पानी से बाहर निकल रहा है तो सूखा कैसे? ये टेक्नोलॉजी हमको सिखा दो, जूते बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर ऑल एल्स असाइड, ये पता है कि पिक्चर एक नंबर की हग्गू थी, लेकिन जानते हो इससे ज्यादा हगा किसने? नंबर 7 बड़े मियां छोटे मियां। मैं इस पूरी लिस्ट में आने वाली हर एक पिक्चर के साथ ये लाइन एसोसिएट कर सकता हूं कि अगर ये मूवी बनी तो बनी क्यों, लेकिन वी ऑल नो व्हाई इट हैपेंड।
विटामिन एम, पैसा, सबको वो कमाना है और अंत में हक दस्त कर देते हैं। टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार को लेकर आप एक्चुअली में क्या बना सकते थे और आपने क्या बनाया है। एंड इन अ वे ये मूवी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ दोनों के लिए वेकअप कॉल के रूप में साबित हुई है, बिकॉज इसके बाद हम लोगों ने अक्षय कुमार की कोई मूवी नहीं देखी अभी तक। मतलब सरफिरा लगी थी लेकिन वो किसी ने देखी नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूं। और टाइगर श्रॉफ ने तो अपना पूरा जॉनर ही शिफ्ट मार लिया, क्योंकि बागी 4 में अब वो अलग एकदम डिफरेंट निकल के आ रहे हैं। जो मुझे लेके आता है नंबर 6 पे युद्रा। इसमें आने वाले सिद्धांत चतुर्वेदी भाई साहब पता नहीं बोलने में तो बड़े एक्सपर्ट है, लेकिन जब उनकी पिक्चर आई तो उसमें बोल तो उसमें भी रहा था बंदा यार, लेकिन इतना ज्यादा क्यों बोलना भाई। हर एक्शन से पहले बंदे का एक डायलॉग, और डायलॉग्स की बात करी जाए तो आज के टाइम के हिसाब से ऐसे लिखे गए जिनको सुनकर ना केवल इंसान के कानों से खून निकल आए, बल्कि वो सरिया घुसेड़ के अपने आप को बहरा कर ले। नहीं लगाना, चीखता हुआ अच्छा नहीं लगाना। 5 नंबर पे आने वाली पिक्चर ने पूरा टाइम बस यही किया। मैं बात कर रहा हूं कंगुवा की। सूर्या की ये पिक्चर हमारे को वाइकिंग्स के टाइम पर ले जाकर एक ऐसे पीरियड की फील देना चाहती थी जहां पर हर किसी को मजा आ जाए, और इस चीज को अंजाम देने के लिए प्रॉपर विलन भी लेके आया लॉर्ड बॉबी के रूप में। लेकिन इनको क्या पता था कि पिक्चर बनाने के लिए सिर्फ एक्टर्स और सेट पीसेस की जरूरत नहीं पड़ती, तो उन्होंने कहा एक काम करते, चीखे मारना शुरू कर देते। मूवी का कोई प्लॉट है नहीं, कंगुवा पता नहीं क्यों अपने साथ एक बच्चे को लताड़े चले जा रहा है, वो मूवी का साइड मिशन बन जाता है, और साइड मिशन फिर कब मेन मिशन हो जाता है किसी को ये भी पता नहीं चलता। मूवी प्रेजेंट में है, पास्ट में किसी को ये नहीं समझ में आ रहा। दिशा पटानी को ले लिया ताकि मूवी में ग्लैमर ऐड हो जाए, फिर लगा कि यार जब ये चीज वर्क नहीं कर रही हो, थिएटर में जाकर मूवी, मतलब जैसे गेम आते हैं ना उसके बाद उनके पैचेस आते हैं, थिएटर में लगने के बाद पिक्चर को 20 मिनट का ट्रिम मार दिया, जैसे इससे पिक्चर अच्छी हो जाएगी। और बनाओ तो पिक्चर ऐसी बनाओ कि बनाने वाला खुद इसके बारे में भूल जाए, जैसे मैं भूल गया था। नंबर 3 की बात कर रहा हूं। विद्युत जामवाल ने एक्शन स्पोर्ट्स के नाम पर ऐसी पिक्चर बनाई जिसको देखने के बाद याद तक नहीं रहा। मैं इस पूरी लिस्ट को बनाने के बाद मूवी को ही भूल गया, उसके बाद आके फिर से शूट कर रहा हूं, क्योंकि नंबर 4 पे आती है क्रैक, जिएगा तो जीतेगा। मतलब वो ट्रेन पे लटक के मौत के साथ झूलने तक सब कुछ था इस पिक्चर में, सिवाय एक अच्छी कहानी की। और उसके भी ऊपर से वो जो विद्युत जामवाल की फ्रेंच एक्सेंट वाली टपोरी भाषा थी, उसको सुनकर तो कानों से मोती बरस गए। और भाई मानना पड़ेगा, पिक्चर का नाम रखो तो भी ऐसा कि अगर डीमार्ट में जाके भी बोले तो समझ जाएंगे कि चिप्स मांग रहा है। नंबर 3, इंडियन 2 जीरो टॉलरेंस। इस मूवी से पहले जो मैंने कमल हसन की मूवी देखी थी वो विक्रम थी, और आप समझ सकते हो कि मैं क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर इस पिक्चर को देखने गया था। भगवान कसम, पिक्चर में एक सीन है जहां पर कमल हसन का कैरेक्टर इंडियन थूक से कुछ बनाता है। इसी से आप समझ सकते हो मतलब मेरे अंदर क्या फीलिंग जाग रही होगी कि डायरेक्टर ने क्या, हमका क्या थूक, कमल हसन का थूक देख के हम खुश होंगे। और मतलब इतना थूक किसी के शरीर में बन कैसे रहा है, पहले तो मुझे ये बता दो। डिहाइड्रेशन, और भाई जरूरत के टाइम पे मिलेगा नहीं फिर। नंबर 2 है ही नहीं, नंबर 1 इतनी तगड़ी पिक्चर है कि नंबर 2 और 1 वो एक साथ मिलके ले रही है। मैं बात कर रहा हूं मार्टट्टी की। वी ऑल न्यू दिस वाज गोइंग टू हैपन। ये पिक्चर नंबर 1 पे आनी ही थी, लेकिन मैंने इसको 2 स्लॉट दिए हैं बिकॉज दिस इज व्हाट इट डिजर्व्स। पिक्चर का ना कोई सिर है ना कोई पैर, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको इसकी कहानी बताने बैठूंगा तो इंटरेस्टिंग बन जाएगी, क्योंकि ऑन पेपर ये लगी होगी, हर किसी को लगा होगा कि भाई क्या फाड़ मूवी है, हीरो ही विलन है, विलन ही हीरो है, आधी पिक्चर तक पता नहीं चलता कि कौन विलन है कौन हीरो है। फिर इसके बाद जो मूवी का हीरो है वो एक्चुअली में लेडू निकलता है, लेकिन विलन जो मार्टट्टी है वो रॉकिंग निकल जाता है। अच्छा लगा ना, अब पिक्चर मत देखने चले जाना। और चलो ठीक है, आपने खराब पिक्चरें बनाई, बनाते हैं, और भी लेजेंड ने बनाई, टाइगर श्रॉफ ने गणपत बनाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उस मूवी को खराब बोल रहा है आप उसी के पिछवाड़े में थूक लगा के, एक्चुअली बिना थूक, खैर समझ गए हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो करना था वो ये कर गए पिक्चर में, लेकिन इसके बाद जो इस मूवी को कॉल आउट कर रहा था उनको कॉपीराइट क्लेम नहीं, इन्होंने स्ट्राइक्स मारी, स्ट्राइक्स, बिकॉज दे वर सो कॉन्फिडेंट कि भाई पिक्चर तो हम लोगों ने अच्छी बनाई है, तुम चुप बैठो। लेकिन खैर जो था हो गया, एक डरावने सपने की तरह भूल जाना चाहता हूं, और चाहता हूं कि 2025 में ऐसी पिक्चरें और भी आए, क्योंकि निंदा रस में आपको पता है जो मजा है वो किसी और रस में, वो मैंगो जूस में नहीं है, वो ऑरेंज जूस में नहीं है, वो पोमेग्रेनेट किसी नहीं, अनार का जूस भी फेल हो जाता है इसके सामने। तो इसीलिए 2025 में आई होप ऐसी पिक्चरें और भी आती रहें और हम आपको मजा और भी बांटते रहें। और ये तो फिर भी ठीक है, हॉलीवुड की जो लिस्ट है वो अपने आप में एक अलग बकलूगी, उसके लिए हम लोग कॉमिक वर्स पे मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी दुनिया में निंदा रस के अलावा भी और कोई रस हो तो वीडियो को लाइक करो।